कांग्रेस का भी साथ चाहता हूं, मैं बीजेपी का भी साथ चाहता हूं, मैं पत्रकारों का भी साथ चाहता हूं। ये बहुत बड़ी महामारी है, कोई एक नेता, कोई एक पार्टी, लेकिन आपको सरकार अकेले ठीक है, लड़ाई नहीं लड़ ओके सकती। ओके, मैं रागिनी जी का साथ चाहता हूं, मैं चाहता हूं रागिनी जी राजनीति बंद करके हमारा साथ दे इस लड़ाई में। ओके ओके, रागिनी नायक 30 सेकंड, संबित पात्रा। रागिनी, देखिए, बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है कि जब एक सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, उसकी जवाबदेही तय करके उसके कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो वो अचानक से साझी जिम्मेदारी और सबकी सहायता और सबके साथ का प्रवचन देने लग जाते हैं। भाई देखिए कि जनता अगर चुनकर प्रतिनिधि को भेजती है, ठीक है हमारी आज एक भी सीट नहीं है, लेकिन हम दिल्ली में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और दिल्ली में और पूरे देश में कांग्रेस का की फ्रंटल इकाई जो है युवा कांग्रेस, वो जैसा काम कर रही है, आज के पूरे देश के पत्रकार जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, वो दिल्ली के तो क्या देश के मंत्री भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। पहली बात राघव चड्ढा, कल आपकी पार्टी की एक भी सीट नहीं थी, आज आपकी पार्टी की काफी सारी सीटें, हो सकता है कल एक भी ना हो, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा फेडरल कोऑपरेटिविज्म की भी मैं बात करना चाहती हूँ। संघीय ढांचे को लगातार इस देश में चोट पहुंचाई जा रही है अमीश जी, और उसके लिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और उनको भी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। आप देखिए, पीयूष गोयल क्या कहते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि राज्य अपनी हैसियत के हिसाब से ऑक्सीजन मांगे, कुछ बहुत छोटे राज्य बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं। और ऐसा वक्तव्य तब आता है, संवेदनहीन वक्तव्य, जब आप देख रहे हैं कि एक एक अस्पताल में सैकड़ों मौत हो रही है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। एक मिनट रुक जाइए। और नरेंद्र मोदी जी लगातार इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री होंगे आज तक भारत के इतिहास में जो संघीय ढांचे पर लगातार वार पे वार करते जा रहे हैं और उसके बाद हमेशा गेंद दूसरे पाले में फेंकते हैं। अब दिल्ली की समस्या यह है कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली में जब तक साझी जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक दिल्ली ठीक से काम कर नहीं पाएगी। और जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक एक मसले पर ये नूरा कुश्ती चलती ही जा रही है, कोई समाधान निकल कर नहीं आ रहा। आज इन दोनों बड़े दलों के लिए जरूरी ये था कि प्रोटोकॉल फॉलो हो जाए, बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य बाहर ना निकल के आ जाए, या मेरी छवि दिख जाए हाथ जोड़े हुए कि मैं तो नतमस्तक हूं जनता के लिए। लेकिन जनता की समस्या का समाधान कैसे होगा? को मैं लेके आना चाहता हूं, उमेश सहगल भी इंतजार कर रहे हैं, और दिल्ली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया, एक बात नहीं हुई। मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ठीक है संबित पात्रा, देखिए यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर की बात हुई, यहां पर हुआ कि कुल मिलाकर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी खेल रही है और फेडरल स्ट्रक्चर को बीजेपी फॉलो नहीं कर रही। देखिए, अभी मैं बड़े ध्यान से दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था। ये तो आप भी मानेंगे कि ऑक्सीजन की कमी है, ये तो आप भी मानेंगे ऑक्सीजन की कमी है, दिक्कतें हैं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, बिल्कुल जो चीजें दिख रही हैं सामने, लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर यहां पर मजाक किया जाए ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। मगर जब 3 दिन पहले कहा गया था कि केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन है, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कैसा पैनिक का सिचुएशन हुआ। मगर केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन भेजा, कोटा जो है दिल्ली का बढ़ाया, आज भी निरंतर ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ा करके, एयरलिफ्टिंग करा करके, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके, ये तमाम चीजों को केंद्र सरकार पूरी कर रही है। और यहां पर ये जो कहा जा रहा है हम हाथ जोड़ते हैं जी, हम झोली फैला देंगे, ये इस प्रकार के डायलॉग से नहीं चलता है अमीश भाई, ये डायलॉग बाजी है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कहने में, मगर ये जो 20 बार कहा गया हम झोली फैला देंगे, आप झोली मत फैलाइए, आप अपना काम करिए। आपका अधिकार, आपको नहीं रोका जाएगा आपको अधिकार देने से, आपका अधिकार मिलेगा। भगवान के लिए अपना काम करिए, 24 घंटा एडवर्टाइजमेंट और प्रचार करने में व्यस्त मत रहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा मोदी जी, अमित शाह जी, बाकी तो बंगाल के चुनाव में थे। अरे ममता जी भी बंगाल के चुनाव कर रही थी, मगर आप तो यहां किसानों को समर्थन कर रहे थे। आज भी किसान यहां पर रोड में मौजूद हैं। याद करिए, आइनॉक्स ने पहले दिन कहा कि हमें 100 किलोमीटर अधिक घूम के आना पड़ रहा है। यही ऑक्सीजन डिलीवरी और जल्दी होगी अगर किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर इत्यादि बॉर्डर ब्लॉक ना करे। यह भी विषय है। तीसरी विषय है, मैं आज दिल्ली की जनता को बिल्कुल आश्वस्त करता हूं, हम बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं, मगर मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ठीक बात है, आप परेशान हैं,
मोदी जी ने आश्वस्त किया है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमसे अब नहीं हो पाएगा, आप चिंता मत करिए, हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, किसी भी प्रकार से सारे राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करके करेंगे। मगर आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी हुआ है, बिल्कुल सही कहा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने, उड़ीसा और बंगाल ये दोनों अटैच किए गए हैं दिल्ली के साथ कि आप अपना ऑक्सीजन दिल्ली को दीजिएगा। आज ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर इनकार कर दिया है कि 1 लीटर भी, 1 मेगाटन ऑक्सीजन भी हम किसी राज्य को नहीं देंगे, सारा ऑक्सीजन पहले बंगाल में खपत होगा, उसके बाद किसी और राज्य में जा सकता है। एक शब्द तो ममता जी के विषय में नहीं कहा। यहां पर अटैक आप हरियाणा को कर रहे हैं, यहां आप अटैक उत्तर प्रदेश को कर रहे हैं, मगर ममता जी को लेकर आप पूरी तरह से चुप है। मैं यहां जनता के भला के लिए कि केंद्र सरकार ने क्या किया है दिल्ली के लिए, यह बहुत पॉजिटिव विषय है, ये जानना चाहिए जनता को। केंद्र सरकार ने जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि उनसे नहीं हो पाएगा, उसके बाद डीआरडीओ के अमित जी मैंने बहुत, पर आपने भी लंबा ही बोला था राघव जी, आपने भी लंबा ही बोला था, उनको 30 सेकंड और ले लीजिए, फिर आप मुझे ये कंप्लीट करने दिया जाए। अमित जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, मुझे ये चीज कंप्लीट करने दिया जाए। देखिए, जब अरविंद जी ने कहा कि मुझसे ना हो पाएगा, उसके बाद केंद्र सरकार ने यथाशीघ्र डीआरडीओ के 500 बेड वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल जो फैसिलिटी है वो निर्माण कराया। 250 बेड्स इसमें से ऑक्सीजनेटेड बेड ये अभी कार्यरत हैं। मंगलवार से आप देखिएगा बाकी 250 बेड भी कार्यरत हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के सरेंडर के पश्चात तुरंत मेडिकल फैटर्निटी और पैरामेडिकल स्टाफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा भेजे गए हैं इन 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी थी आज से पहले, अर्थात इस सर्ज से पहले 1090 बेड की दिल्ली के तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, उसको पहले बढ़ाकर प्रथम चरण में 3800 बेड, जिसमें कि 480 आईसीयू बेड थे, वो किया गया। अब बढ़ाकर के 4160 बेड, जिसमें कि 730 बेड आईसीयू का है, ये किया गया। दिल्ली के ऑक्सीजन को 378 मेट्रिक टन किया गया। अंत में मैं कहना चाहूंगा, रागिनी जी ने गलत कहा कि पीयूष गोयल जी ने कहा कि छोटे राज्य कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करें, बिल्कुल नहीं। पीयूष जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, रैशनलाइजेशन, जो कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और हेल्थ मिनिस्टर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, रैशनलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। रैशनलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि वी हैव टू रैशनली यूज आवर ऑक्सीजन, वहां के हेल्थ मिनिस्टर भी कह रहे हैं रैशनलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रकार की झूठी बातें, आपने अपनी बात को रख लिया, वो कम इस्तेमाल करे, ऐसा पीयूष जी ने कतई नहीं कहा। ठीक है रागिनी, मैं राघव आपके पास आ रहा हूं। रागिनी कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं आप ही के पास आता हूं। रागिनी नायक, देखिए, मुझे लगता है अगर रैशनलाइजेशन की बात होगी तो संबित पात्रा जी को अपना पूरा वक्तव्य आज जो आपके चैनल पे दिया है उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए, तुलसीदास जी ने एक बात कही है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी कि जो नेता है ना देश का, वो ऐसा होना चाहिए कि उसके नेतृत्व में हर राज्य की समान रूप से सेवा हो सके, हर राज्य समान रूप से आगे बढ़ सके। सबसे ज्यादा रैशनलाइज तो करिए आप उस नारे को, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि ये आपकी ही रणनीति ऐसी रही है कि गुजरात की जनसंख्या महाराष्ट्र से आधी है, पर जितनी वैक्सीन आप गुजरात को दिए उतनी ही वैक्सीन आप महाराष्ट्र को दिए, क्योंकि आप ये दिखाना, क्योंकि फितरत ही ऐसी है। अब आप चाहते तो हरियाणा से ये कहा जा सकता था, बीच में मत बोलिए, हरियाणा से कहा जा सकता था कि जो ऑक्सीजन के टैंकर रोके हुए हैं विज साहब जिस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन टैंकर्स को रिलीज कर दिया जाए। पर आप किसी भाजपा शासित प्रदेश से नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन भेजो दिल्ली को। आप ऐसी सरकारों से कहेंगे जिन पर आपका कोई बस नहीं चलता है, क्योंकि जब वो मना कर देंगी तो आप कहेंगे अब आप जाइए, दिल्ली की सरकार जाए और जाकर उन लोगों से बात कर ले। तो आपकी नियत में ही खोट है। जब पूरे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है तो देश को कोरोना से बचाने की पहली जिम्मेदारी जवाब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने दिल्ली की सरकार को फंसा दिया है, मतलब, लेकिन रागिनी आप भी मान रही हैं कि बंगाल की सरकार, बंगाल में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो चीज वो नहीं करेंगी जो आवश्यकता है, और महाराष्ट्र की सरकार भी वो चीज नहीं करेगी जो आवश्यकता है। आप ये मान रही है बात को रागिनी? 1 सेकंड संबित। महाराष्ट्र ने देश में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है अभी तक, सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को, सबसे ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को। आप